बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी एक्सपर्ट्स टेक्निकल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस इन्वर्टर का रिव्यू करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल श्योर कंपनी का इन्वर्टर है। बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि सर आप बताएं कौन सा इन्वर्टर अच्छा है और उस पर रिव्यू करें। तो आज की वीडियो में ये रिव्यू होगा। तो देखने के लिए कि इस इन्वर्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ है और इसके कंपोनेंट के बारे में भी आपको बताएंगे और इस इन्वर्टर को खोल के आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ लगी हुई है। तो ये सब देखने के लिए आज की वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये श्योर कंपनी का इन्वर्टर है। तो सबसे पहले तो आपने वेरीफाई करना है जब भी आपने इन्वर्टर लेना है कि स्पेलिंग ये होने चाहिए श्योर के। बाद का स्पेलिंग उलट होते हैं, SOUER लिखा हुआ होता है। तो SUOER ये स्पेलिंग होनी चाहिए और यहाँ पे यू पे एक साइन सा होता है। ये ओरिजिनल श्योर कंपनी की निशानी होती है। और इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड फ्रोशन सौर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। तो ये आपको यहाँ ये बताना ये पर्पज़ है कि आपको ये पता चल जाए कि ये ओरिजिनल की क्या निशानी होती है। तो ये चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा अंदर भी कुछ चीज़ें हैं और जो मेन चीज़ है वो ये है कि QR कोड भी होता है। इसको स्कैन करके आप इनकी वेबसाइट पे जाके या इस तरह ये बार कोड को स्कैन करके भी इनकी वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो अब बारी आती है इसको खोलने की। तो इसको खोलते हैं दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल श्योर का है। तो इसके अंदर दोस्तों एक हमें मिलता है ऑपरेशनल मैनुअल इसका। ये आप देख सकते हैं, इसमें ऑपरेशनल मैनुअल है, इसमें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है इसको कैसे यूज़ करना है। और सबसे जो अहम चीज़ है इसमें ये वाला वारंटी कार्ड होता है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, श्योर प्रोडक्ट क्वालिटी वारंटी कार्ड। तो ये चूँकि चाइना में इनकी वारंटी होती है, पाकिस्तान में इनकी वारंटी नहीं होती। उसकी रीज़न यही है कि यहाँ से फिर वापस जाने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ इनकी वारंटी कोई नहीं देता, लेकिन ये अच्छी प्रोडक्ट है, चाइना में इसकी वारंटी होती है। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग इसकी ज़्यादा प्राइस करके वारंटी दे रहे हैं, और क्योंकि जिसको पता है कि इसने अच्छा चलना है तो वो वारंटी दे रहा है। तो ये इन्वर्टर है दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी खूबियों खामियों के मुतालिक भी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं और खोलने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और कौन सी इसकी अच्छी चीज़ें हैं और कौन सी बुरी चीज़ें हैं। दोस्तों, ये इन्वर्टर हमारे पास खुल गया है। तो सबसे पहली तो खामी इसमें ये है दोस्तों कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 1500 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप अंदर देखते हैं तो अंदर सिर्फ इसके ये 2 चॉपर लगे हुए हैं। इसके अलावा 4 मॉसफेट DC साइड पे हैं और 4 मॉसफेट जो है AC साइड पे हैं, और ये वाले 2 शॉर्ट के डायोड हैं। तो अंदर जो किट लगी हुई है वो 1000 वाट की है और बाहर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 1500 वाट का है। तो अभी ये शोर वाले भी समझ लें बेईमानी पे आ गए हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो है 1500 लिख दिया है, लेकिन हकीकत में ये वाला इन्वर्टर जो है ये 1000 वाट का है। इसके बाद दोस्तों दूसरी खामी जो यहाँ पे मुझे नज़र आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बज़र का पॉइंट है। यहाँ पे ये इन्होंने बज़र नहीं लगाई हुई। एक्चुअल में बज़र होनी थी, तो इन्होंने बज़र नहीं लगाई हुई। कोई फ़ाल्ट आएगा तो ये बज़र नहीं देगा, सिर्फ फ़ाल्ट लाइट ऑन करेगा। 2 इसकी खामी हो गई। तीसरी खामी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। खामी भी कह सकते हैं, सजेशन भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो है ये आपको फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ भी लगे होते हैं, या बहुत ज़्यादा करंट इन्वर्टर ड्रा करे तो उसके लिए भी ये वाले 2 फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाहर लगे हुए नहीं चाहिए। अगर ये बाहर होंगे तो जब भी आप उल्टी तारें लगाएंगे फ्यूज़ जल जाएगा। तो जो भी कस्टमर होगा घर पे बैठे वो फ्यूज़ चेंज कर सकता है। लेकिन अंदर वाले फ्यूज़ हैं तो हर कस्टमर को मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, और जब वो मैकेनिक के पास जाता है तो मैकेनिक बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, जिसलिए कस्टमर का बहुत सा नुकसान हो जाता है। तो ये तो दोस्तों हो गई इसकी खामियां। खूबियों की बात करते हैं दोस्तों, तो जिस तरह ये नाम से ज़ाहिर है श्योर कंपनी का है, आपको पता है ये चाइना की ओरिजिनल कंपनी है और बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। अब चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोगों को भी पता है कि 1500 वाट का इन्वर्टर जो है आजकल 1500 रुपये का मिल रहा है। तो इन्होंने थोड़ा सा ये किया है कि 1000 वाले पे इन्होंने 1500 लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली ये में 1000 वाट का है। तो बाकी ये है कि इसमें
बहुत से इन्वर्टर में ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन नहीं होती, तो इसमें ये जो 2 डायोड आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये डायोड हैं, ये रिवर्स बाइस में लगे होते हैं। और जब बैटरी की आप वायर उल्टी लगाते हैं तो ये वाला फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है और आगे आपका इन्वर्टर सर्किट बच जाता है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद दोस्तों ये डीसी वाले कैपेसिटरों की बात हम करते हैं। यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं। बहुत से इन्वर्टर हैं जिनमें जगह तो 4 की होती है गेट पे, लेकिन वो लोग लगाते सिर्फ 2 कैपेसिटर हैं, ठीक है। तो ये डीसी की स्मूथनेस के लिए होते हैं। तो ये वाले इन्होंने 4 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। उसके बाद ये डीसी साइड है मॉसफेट की 3205 या 1906 यहाँ पे लगे होते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 मॉसफेट लगे हुए हैं हीट सिंक वाले, वह सारे हीट सिंक वाले होते हैं। लेकिन ये चूँकि हमारा डेली का काम है तो अच्छी क्वालिटी के इन्होंने मॉसफेट लगाए हैं और यही वजह है कि इनका इन्वर्टर ज़्यादा टाइम चलता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके बाद चॉपर भी 2 लगे हुए हैं। डेफिनेटली 5000 वाट का है तो चॉपर 2 होने चाहिए। जब चॉपर के बाद वोल्टेज जो हाई फ्रीक्वेंसी हमारे वोल्टेज होते हैं उनको ये जो आपका लगा हुआ है शॉर्टकट डायोड, तो ये शॉर्टकट डायोड भी पूरे मेटल के हैं, कुछ होते हैं कि प्लास्टिक के लगे होते हैं। इन बैक साइड पे ये देख रहे हैं आप मेटल है, ये भी अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहे हैं 2, तो बहुत से इन्वर्टर में ये 1 कैपेसिटर लगाते हैं। ये जब 450 वोल्ट का कैपेसिटर होता है तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पीसीबी भी शोर कंपनी की ओरिजिनल है। बाज़ औक़ात पीसीबी और होती है, बार और होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्क्रू ड्राइवर के बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये शोर लिखा हुआ है। तो ये पीसीबी भी ओरिजिनल शोर कंपनी की है। और इसी तरह जो मॉसफेट लगे हुए हैं आउटपुट साइड पे IRF 740, तो ये भी जो है ये भी ओरिजिनल लगे हुए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं और बहुत कारआमद रिज़ल्ट है इस इन्वर्टर का। और इसके बाद यहाँ वेरिएबल लगा हुआ है, आउटपुट के वोल्टेज को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो इसकी है वो ये है कि डीसी साइड पे भी इसका एक कंट्रोलर लगा हुआ है। नॉर्मल इन्वर्टर में डीसी साइड पे नहीं होता, अगर होता भी है तो सिर्फ डीसी पे होता है और एसी पे सिर्फ एक ही कंट्रोलर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी पे ये एसी वाला कंट्रोलर, ये डीसी वाला और ये मेन कंट्रोलर है। तो 3 कंट्रोलर लगे हुए हैं। तो इसमें जो है फ़ॉल्ट प्रोटेक्शन भी होती है, मतलब ओवरलोड हो जाए तो ये ट्रिप भी कर जाता है, फ़ॉल्ट पे चला जाता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस इन्वर्टर का। हम तो यूज़ कर रहे हैं, जब हम कस्टमर को सेल करते हैं तो जो है इस इन्वर्टर की कंप्लेंट बहुत कम आती है, बहुत कम, ना होने के बराबर। जबकि इसके मुकाबले में किंगवे या इस तरह बहुत सी कंपनियाँ नाम लेना मुनासिब नहीं है, उनके इन्वर्टर जो है दूसरे दिन वापस आ जाते हैं। और अक्सर तो ये होता है कि जब हम चेक कर रहे होते हैं तो इन्वर्टर जो है पटाखा मार जाता है, उसकी FET जल जाती हैं। उसकी मेन रीज़न यही है, सबसे मेन रीज़न कि FET हल्की लगी होती हैं और वो ये होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद हीटअप होके वो जल जाती हैं। तो दोस्तों ये इस इन्वर्टर का रिव्यू देना था आज की वीडियो में आपको। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।